हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम किस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास स्टील ग्रेड होता है, उस स्टील ग्रेड में हर एक ग्रेड का नंबर होता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे किसी भी अब मशीन में गियर है, शाफ्ट है या फिर बोल्ट है, उस जगह पर यदि बार बार ब्रेक हो रहा है तो हम कौन सा मटेरियल का बनवाएं उसको फिर से। जैसे हमारे पास ये बोल्ट है, ठीक है, ये बोल्ट बार बार ब्रेक कर रहा है किसी भी मशीन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो कारण क्या है। यदि मशीन में प्रॉब्लम है तो वो अलग बात हो गया, लेकिन मशीन हमारा सही चल रहा है फिर भी ये बोल्ट तोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टील ग्रेड है वो उसमें कमी आ रहा है, ठीक है। तो हम अलग से भी उसके बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम बनवा सकते हैं। जैसे EN8, EN9 और EN24, इन सबों में क्या डिफरेंस होता है। जब हम किसी भी एक्सल को या फिर नट बोल्ट को जब हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो ये सारा चीज़ ध्यान रख कर ही बनाया जाता है कि हमें किस जगह पर यूज करना है, कैसा वहाँ पर लोड है, स्टार्टिंग लोड ज़्यादा है, जर्क लोड ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, वो सारा चीज़ इसी स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास EN8 है। EN8 को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं जो नॉर्मल कंडीशन के लिए जो हमारे मशीन है, यानी कि जिसके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो और उसके ऊपर कम लोड भी ना हो, है ना, यानी कि मॉडरेट टाइप का जो लोड होता है उस टाइप के लिए हम EN8 का यूज करते हैं। और EN8 के अंदर जो कंपोजिशन है वो समझ लीजिए, इसमें जो कार्बन है 0.36 से लेके 0.44% होता है। सिलिकॉन जो होता है 0.10 से लेके 0.40% होता है। और मैग्नीज जो होता है 0.60 से लेके 1% तक इसमें मैग्नीज होता है। सल्फर जो होता है 0.050 से मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा हम सल्फर नहीं डालेंगे EN8 में। और जो फॉस्फेट होता है उसमें 0.050 ये मैक्सिमम ये भी होता है। उसी हिसाब से जो हमारा क्रोमियम होता है, क्रोमियम इसके अंदर नहीं होता है, मोलिब्डेनम इसमें नहीं होता है। अब देखिए अंतर क्या होता है। देखिए जैसे ही हमारे पास EN8 के हम पढ़ते हैं उसके बाद हम आते हैं EN9 में, तो हमें कुछ डिफरेंस समझ में आता है। देखिए अब यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कितना था, ये जो है 0.36 से 0.44। और जैसे ही हम EN9 में आते हैं उसमें क्या होता है 0.50 से 0.60, यानी कि जो कार्बन हम मिक्स करते हैं किसी भी स्टील ग्रेड में तो उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हार्डनेस, ठीक है। तो ज़्यादा कार्बन मिलाने से क्या होता है, उसमें हार्डनेस बढ़ जाता है। वैसे सिलिकॉन जो है 0.010 से लेके 0.40 मैक्सिमम इसमें है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नीज है 0.50 से लेके 0.80। अब इसमें मैग्नीज देखिए, मैग्नीज इससे कम मिलाया गया है, ठीक है। वही जो है हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस भी यहाँ पर कम मिलाया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम 0.035% है और यहाँ पर देखिए फास्फोरस 0.050 मैक्सिमम है, ठीक है। सल्फर जो हमारे पास है यहाँ पर 0.015 है से लेके 0.035% है। और यहाँ पर देखिए सल्फर 0.50 मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्रोमियम हो गया 0.30 मैक्सिमम। और इसको जो हार्डिंग के लिए, जो हार्डनेस इसमें ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करते हैं 810 से लेकर 840 डिग्री सेल्सियस में ऑयल या फिर वाटर के अंदर हम इसको डुबा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हार्डनेस, जो क्वालिटी आना चाहिए वो क्वालिटी हमें मिल जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि EN8 का एक बोल्ट है, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल आता है उसमें EN8 ही रहेगा। उसके बाद इसमें 8.8, 12.9 ये वगैरह वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। ये इसमें बोल्ट ग्रेड हो जाता है। अभी हम स्टील ग्रेड का बात कर रहे हैं, तो ये बार बार टूट रहा है, तो हम क्या करेंगे EN8 से EN9 में आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा बोल्ट का क्वालिटी वो चेंज हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टफनेस है आपको, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड है और भारी मशीन है, उसके लिए हम EN24 जो रॉ मटेरियल है उससे यदि हम बोल्ट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए बनता है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं EN24 की तरफ। तो जो EN24 है वो बेस्ट माना जाता है हैवी मशीनरी के लिए। जो एक्सल है, शाफ्ट है ना, क्रैंक शाफ्ट है, वो सारा चीज़ जो गियर बॉक्स है, उन सबों में जो ज़्यादा हैवी लोड है उसमें हम EN24 रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए कार्बन यहाँ पर घटने लगा है। कार्बन 0.36 से लेकर 0.44% आ गया। ये किसका है? जो EN8 का था वो यहाँ पर आ गया, लेकिन EN9 में इससे ज़्यादा था। यानी कि जो कार्बन है, कार्बन को यहाँ पर EN9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीज है, मैग्नीज यहाँ पर मैक्सिमम 0.70 कर दिया है, जो कि 0.45 से लेके
0.70 तक है। यहाँ पर क्या मैग्नीज है 0.80 तक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीज ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर मैग्नीज को कम करने से जो हमारा बोल्ट के स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलिकॉन यहाँ पर 0.10 से लेकर 0.35% सिलिकॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलिकॉन क्या है 0.40 मैक्सिमम है। यहाँ पर सिलिकॉन क्या है 0.40 मैक्सिमम, यानी कि एवरेज जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लगभग एवरेज तीनों का बराबर ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं सल्फर पर, तो सल्फर पर 0.040 मैक्सिमम है। यहाँ पर मैक्सिमम 0.35 था, यहाँ पर 0.50 मैक्सिमम था, यानी कि EN8 में ज़्यादा है। उसके बाद EN9 में कम है और EN24 में थोड़ा सा ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हमारा EN9 है। यानी कि इसमें जो हमें क्वालिटी चेंज करने के लिए जो हमें मटेरियल को घटाना बढ़ाना पड़ रहा है वो इसमें हम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद फास्फोरस देखिए 0.035 मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है। वहीं हमारे पास जो इसमें है फास्फोरस ये सेम है, इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें देखिए क्रोमियम जो है, क्रोमियम 1% से लेके 1.40% डाला है, जबकि क्रोमियम इसमें बहुत ही कम है और क्रोमियम इसमें तो है नहीं। तो जो क्वालिटी जो मेन चेंज हो रहा है EN24 में क्रोमियम के डालने से, ठीक है। उसके बाद मेलेब्डेनियम जो है 0.20 से लेकर 0.35% इसमें ऐड कर दिया गया, क्रोमियम, मेलेब्डेनियम। और उसके बाद निकेल जो है 0.130 से लेकर 1.70 तक बढ़ा दिया गया। यदि आप EN24 को देखेंगे तो इसमें दो मटेरियल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेलेब्डेनियम मिल रहा है और निकेल मिल रहा है, जबकि इन दोनों में नहीं है। EN8 और EN9 में आपको ये दोनों मटेरियल नहीं मिलने वाला है। सब में क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आयरन जो है, आयरन कितना परसेंट मिल रहा है 94.64 से लेकर 96.33% इसमें आयरन मिक्स है। बाकी इतना सारा चीज़ जो मिक्स कर रहे हैं इससे इसका जो स्टील ग्रेड चेंज हो जा रहा है, यानी कि EN24 हमारा ये स्टील ग्रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है जब इन सारे कंपोजिशन को इसमें ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ही यदि आपको आयरन इसमें निकालना है तो इन सबों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे तो आपको आयरन पता चल जाएगा। वैसे ही EN8 में भी आपको इन सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर भी आयरन आपको मालूम चल जाएगा। जो EN8 होता है एक्चुअल में ये MS होता है, ठीक है। इसको MS के कंपोजिशन माना जाता है और जो ये सब जो है स्टील ग्रेड के अच्छे ग्रेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमारा जो EN8 और EN9 और EN24 में डिफरेंस है। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब इंडस्ट्री में यदि आप काम कर रहे हैं और बार बार ये चीज़ें टूटना फूटना तो लगा रहता है, यदि ऐसा बार बार ब्रेक हो रहा है तो उस जगह पर आप स्टील ग्रेड को चेंज करके मैन्युफैक्चर से बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर किसी भी मशीन का भी डिजाइन किया जाता है कि किस जगह पर हम कितना लोड डालने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।